right? So before we started our lecture, what we have seen in the last session. So last session already completed on order list and order list, right? Order list का यूजेस क्या है और ऑन ऑर्डर लिस्ट का यूजेस क्या है वो आपको पता है, राइट? उसको हम HTML वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले करवा सकते हो उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम मैंने लास्ट सेशन में कवर कर लिया, right? So today we will discussing about table handling in a HTML, right? first word is a table, right? आपको टेबल फॉर्मेट में जो भी डेटा हो उसको आप वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना हो तो उसे भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास आपकी मार्कशीट है, वो मार्कशीट को मुझे वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है तो मैं मार्कशीट को पूरी मार्कशीट को मैं वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकता हूं, राइट? To represent information in a proper format for better understanding, tables are used in HTML, right? आपको अगर इजीली अंडरस्टैंड करना हो एकदम आसान लैंग्वेज में तो आप टेबल फॉर्मेट के अंदर आपके डेटा को स्टोर कर दीजिए और उसको आप वेब पेज पे भी डिस्प्ले करवा सकते हो, राइट? To present the information in a proper format, table is used, राइट? यहाँ पे भी वही कहा है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर एग्जाम आने वाली है, अभी 6 अगस्त से आपकी एग्जाम है, राइट? तो उसका भी हमने टाइम टेबल डिजाइन किया जैसे आपको इजीली पता चले कौन सी डेट में कौन से टाइम पे कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है, राइट? सो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट का यूज आप कर सकते हो इजीली और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? इट शो इंफॉर्मेशन सेपरेटेड इन अ ग्रिड। आपको पता है कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक सेपरेटेड होती है, राइट? आपको इजीली वो समझ में आ जाता है कि उसके अंदर क्या कहा है और क्या कहने वाला है, राइट? यहाँ पे एक एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक का ही है, मॉडर्न स्कूल का। वहां पे एक टेबल फॉर्मेट में उन लोगों ने एक मार्कशीट डिस्प्ले की, तो ऐसी मार्कशीट आप वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ स्मॉल टेबल। अभी टेबल कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम वेब पेज के अंदर वो देखते हैं, राइट? फॉर प्रेजेंटिंग अ टेबल यूज टेबल टैग स्लैश टेबल टैग, राइट? ये टैग है, टेबल टैग मींस एक्शन स्टार्ट, स्लैश टेबल टैग मींस एक्शन ओवर, राइट? टेबल इज फॉर्मेटेड बाय रो एंड कॉलम। आपको पता है कि टेबल कैसे क्रिएट होता है, रो और कॉलम को मिक्स होता है, रो और कॉलम मिक्स होते हैं तभी वो टेबल क्रिएट होता है, राइट? एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, रो इज डिफाइंड बाय tr टैग, दैट मींस टेबल रो। आपको अगर रो क्रिएट करना हो, एक रो क्रिएट करना हो तो आप कौन से टैग का यूज कर सकते हो? tr टैग। tr मींस टेबल रो, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। फर्स्ट रो ऑफ टेबल इज अ हेडिंग रो। आपको पता है कि आपने देखा ही होगा कि आप जब भी टेबल डिजाइन करते हो तो जो भी टेबल हो उसके रिगार्डिंग हेडिंग होता है, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट ये एग्जांपल ये इमेजेस देखा तो वहां पे भी हेडिंग है, सी सब्जेक्ट इंग्लिश, गुजराती, साइंस, मैथ्स, एसएस। तो ये क्या है? सारा हेडिंग है, राइट? उससे पता चलता है कि ये कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज सो फर्स्ट रो इज हेडिंग, राइट? तो हेडिंग के जो हेडिंग कंपलसरी, अगर हेडिंग नहीं लिखोगे तो पता चलेगा नहीं कि ये क्या कहना चाहते हैं, राइट? हेडिंग रो इज डिफाइंड बाय th। अगर आपको हेडिंग लिखना है तो आप कौन सा टैग का यूज करोगे? टैग th मींस टेबल हेडिंग, राइट? टेबल हेडिंग का यूज करना कंपलसरी है तभी आप उसमें हेडिंग लिख पाओगे, राइट? एंटिटी ऑफ रो आर एंटर यूजिंग td, राइट? अगर अब उसके बाद जो भी रो क्रिएट हो जाए उसके बाद आपको उसके अंदर एंटिटी डालना है, मींस इंफॉर्मेशन डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग डाल दिया मैथ्स, राइट? अभी मैथ्स के अंदर मुझे मार्क्स तो लिखना है तो जो भी एंटिटी है मार्क्स से मेरे वो जो भी मेरा डेटा है उसको लिखने के लिए कौन सा टैग है? td मींस टेबल डिटेल्स, राइट? वो टैग का यूज करके आप उसके अंदर जो भी आपकी एंटिटी है, जो भी आपका कंटेंट है, डेटा है, वो आप लिख सकते हो, राइट? फर्स्ट वन इज रो क्रिएट करने के लिए tr टैग, राइट? उसके बाद जो फर्स्ट रो होती है उसमें क्या होता है? हेडिंग। तो हेडिंग के लिए th, राइट? और उसके बाद जो भी हमारे एंटिटी है, जो भी हमारा कंटेंट है उसको ऐड करने के लिए कौन सा टैग है? td, अंडरस्टूड? सी द एग्जांपल ओवर हियर, सिंपल एग्जांपल है। फर्स्ट वन इज html, html इज ओवर, राइट? बॉडी
over, right? Then H1, my first table, as H1 is your heading tag, right? Then paragraph tag, my first table is and follow, right? एक पैराग्राफ उन लोगों ने क्रिएट किया, उसके बाद टेबल क्रिएट किया। टेबल बनाना है तो टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे आ गया है टेबल, आपको क्रिएट करना है तो टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2, राइट? टेबल की जो भी बॉर्डर है उसकी साइज भी दे दी है 2, राइट? उसके बाद टीआर मींस टेबल रो फर्स्ट क्रिएट की है, उसके अंदर टीडी, राइट? टीडी मींस व्हाट, जो भी हमारा कंटेंट है वो। यहाँ पे हेडिंग नहीं दिया इसलिए डायरेक्ट क्या आ गया, टीडी, राइट? अगर हेडिंग होता तो क्या होता, टीएच, राइट? अंडरस्टूड? मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट उन लोगों ने कंटेंट लिया है टेबल रो के अंदर, दैट मींस टीटी, जो भी एंटिटी है वो लिखने के लिए डायरेक्ट लिया हुआ है उन लोगों ने टीडी। टीडी के बाद जो भी कंटेंट है वो कंटेंट आपका दिस इज रो 1, राइट? और उसके बाद कॉलम 1 टीडी टैग ओवर। सेकंड वन इज टीडी दिस इज रो 1 कॉलम 2 टीडी टैग ओवर, राइट? तो फर्स्ट इज टेबल रो इज कंप्लीटेड, then is second table row 2, then td table row is 2, right? That means second row column 1, that means column 1 td tag over, td tag फिर से this is row 2 column 2 td tag over। अंडरस्टूड? सिंपल प्रोग्राम है ये, सिर्फ उन लोगों ने टेबल क्रिएट किया है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। सिंपल प्रोग्राम आपको पता चल जाएगा। सिर्फ याद क्या रखना है आपको, अगर टेबल क्रिएट करना हो तो फर्स्ट वन इज टीआर, फर्स्ट वन इज टेबल टैग को स्टार्ट करना है, उसके बाद रो क्रिएट करना है। पहले यहाँ पे लिखा है रो और कॉलम को मिक्स करके ही आपका टेबल क्रिएट होगा, राइट? सो अगर रो क्रिएट करना हो तो टीआर टैग जैसे ही लिखोगे तो क्या पता चलेगा कि आप यहाँ पे रो क्रिएट करनी है, राइट? उसके बाद अगर आपको हेडिंग ऐड करना हो, फर्स्ट लाइन हेडिंग ऐड करना हो तो टीएच टैग, दैट मींस टीएच, राइट? टीएच लिख के आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। अंडरस्टूड? उसके बाद एंटिटी, उसमें डेटा डालना हो तो टीडी, राइट? उसके अंदर टीडी टैग लिख के जो भी कंटेंट वो कंटेंट आपको लिखना है और उसके बाद टी टैग ओवर। अंडरस्टूड? सिंपल प्रोग्राम है। सी द आउटपुट ओवर हियर, सी माय फर्स्ट टेबल, उसके बाद पैराग्राफ टैग का यूज किया था, माय फर्स्ट टेबल इज अ कॉलम, और उसके बाद फर्स्ट वन इज फर्स्ट कौन सा टैग था, टीआर टैग, उसमें टीडी, दिस इज रो 1 कॉलम 1, राइट? सी दिस इज रो 1 कॉलम 1, दैट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अंडरस्टूड? सी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, राइट? दैट मींस ये फर्स्ट हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। इतना लिखोगे तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, ये फर्स्ट रो में कंप्लीट हो जाएगी। अंडरस्टूड? उसके बाद सेकंड रो ऐड करना है तो पूरा वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है टैग को, देखो सी, राइट? सिर्फ यहाँ पे कंटेंट चेंज किया है, दिस इज रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। अंडरस्टूड? सी रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। अंडरस्टूड? सिंपल प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिस करना है, लैपटॉप या पीसी हो तो प्रैक्टिस करना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज टेबल टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट, राइट? टेबल टैग जब भी आप यूज करोगे तो उसके भी एट्रीब्यूट्स है, उसको भी आप यूज करना चाहते हो तो आप उसका यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज अलाइन, आपको पता है टेबल के अंदर भी अलाइनमेंट होती है, टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर, जो हमने लास्ट देखा था वही, उसके अलावा कोई अलाइनमेंट आता नहीं है, वही सिंपल बेसिक अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट आप यूज कर सकते हो टेबल के अंदर, राइट? उसके बाद बेसिकल बॉर्डर मींस आप बॉर्डर ले सकते हो जो भी हमारा टेबल है उसके चारों साइड, राइट? उसके बाद सेल स्पेसिंग, राइट? सेल पेडिंग, जो भी सेल है, हमें सेल के अंदर जो भी कंटेंट लिखते हैं वो कंटेंट सेल या सी these attributes will specify gap between edge of the cell, जो भी सेल है उसके चारों साइड पे थोड़ी गैप होगी, राइट? तो उसमें क्या यूज कर सकते हो, सेल्स पेडिंग, और उसके बाद सेल स्पेसिंग दैट मींस हमारा वन सेल, दैट मींस जो भी हमारा फर्स्ट जो भी बॉक्स है वो, उसके बाद सेकंड बॉक्स, उसके बाद थर्ड बॉक्स, राइट? तो उसके वो दोनों बॉक्स के बीचों में भी जो भी
गैप होता है उसको बोल सकते हैं हम सेल स्पेसिंग, राइट। हम देखेंगे उसका, आप इजीली उसमें समझ जाओगे, राइट। उसके बाद दिया है एफ फ्रेम, उसके बाद रूल, समरी और विथ, ये सारे एट्रीब्यूट्स है, उसका यूज आप टेबल के अंदर कर सकते हो। जनरली हम कौन सा यूज करेंगे, अलाइन, बीजी, कलर, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और उसके बाद विथ। ये सारे यूजेस जनरली नहीं करते हम लोग और उसका कुछ ज्यादा यूजेस भी नहीं, राइट। नेक्स्ट इज बॉर्डर एट्रीब्यूट, राइट। बॉर्डर का यूजेस क्या है, मैंने बोल दिया कि जो भी टेबल है, टेबल को आप अपने हिसाब से बॉर्डर दे सकते हो, राइट। सी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर डिस्प्ले टेबल विदाउट टेबल बॉर्डर, राइट। अगर आप टेबल बॉर्डर नहीं लिखोगे तो वो विदाउट बॉर्डर में टेबल को डिस्प्ले करेगा। जैसे हमने फर्स्ट मॉडर्न स्कूल का एग्जांपल देखा, टेक्स्ट बुक के अंदर है, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ही देखा वो, राइट। The syntax of creating a table border is equal to value, जो भी वैल्यू हो वो, राइट, उस वो आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो और पिक्सेल में भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड। यहाँ पे लिखा है वैल्यू इज 4, राइट, पिक्सेल में भी लिख सकते हो और परसेंटेज में भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड। वैल्यू इज द width of the border in a pixel, see, राइट। आप पिक्सेल में भी लिख सकते हो और परसेंटेज में भी लिख सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ एमसीक्यू के अंदर आपको ट्विस्ट करके एमसीक्यू पूछ सकते हो वो, राइट। द साइज ऑफ एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ साइज द ब्राउजर क्रिएट अ टेबल बॉर्डर 1 पिक्सल वाइड, राइट। अगर आप उसमें साइज मेंशन नहीं करोगे, ऐसे ही लिख दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी लेगा, 1 पिक्सल। अंडरस्टूड। एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। सी वही एग्जांपल है, वही एग्जांपल का यूज किया है, मैंने प्रोग्राम कोड इसलिए नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू इज 4 कर दिया है। दैट मींस टेबल बॉर्डर जो है मैंने वहां पे 4 लिख दिया है। सी यहाँ टेबल बॉर्डर 4, बस इतना ही चेंजेस किया है, 2 को निकाल के 4 लिख दिया है, सिर्फ पूरा प्रोग्राम सेम ही है। अंडरस्टूड। और उसको जैसे रन करोगे तो ऐसा आउटपुट आएगा, जो भी बॉर्डर है वो बॉर्डर डार्क हो जाएगी, उसकी साइज बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड। उसकी साइज बढ़ जाएगी 4 पिक्सेल्स जितनी, राइट। नेक्स्ट इज बीजी कलर, राइट। आप अपने टेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। इट सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। फॉर एग्जांपल टेबल बॉर्डर, जो भी बॉर्डर हो वो पिक्सेल में दे सकते हो, राइट। और बीजी कलर, जो भी कलर हो कलर आप कलर का नाम भी लिख सकते हो। और याद कीजिए हमारे प्रीवियस सेशन उसमें मैंने बोला था कि कलर कोड भी होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म 16 नंबर का, राइट, वो भी आप लिख सकते हो। अंडरस्टूड। सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। सेल पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस बिटवीन एज ऑफ द सेल एंड इट्स कंटेंट, राइट। जो भी सेल है वो सेल के चारों साइड पे, जो भी कंटेंट चारों साइड पे जो भी स्पेस कवर करता है मिलती है, उसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग, राइट। उसके बाद है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग दैट मींस व्हाट, जो भी हमारा सेल है, राइट, एक सेल के बाद जो दूसरा सेल है उसके बीचों में जो भी गैप मिलती है उसको बोलते हैं हम सेल स्पेसिंग, राइट। सी सेल स्पेसिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ द टेबल, राइट। स्पेस बिटवीन द सेल, जो भी सेल है हमारा, जितने भी सेल है वो सेल के एक सेल के बाद दूसरा सेल है उसके बीच में जो गैप मिलती है, जो स्पेस मिलती है उसको बोलते हैं हम सेल स्पेसिंग, राइट। फॉर एग्जांपल टेबल बॉर्डर, यहाँ पे लिखा है सेल पैडिंग, दैट मींस जो भी टैक्स है हमारा, जो भी सेल है, जो भी टैक्स है, टैक्स के चारों साइड पे हमें गैप मिलेगी, उसको बोलेंगे हम सेल पैडिंग, राइट। और सेल स्पेसिंग दैट मींस जो भी सेल है इंडिविजुअल सेल, उसके बाद हमें उसके बीचों में जो गैप मिलेगी उसको मिलेगा, उसको बोलेंगे हम सेल स्पेसिंग, राइट। अभी आप इजीली समझ जाओगे। सी यहाँ पे देखिए आप इजीली समझ जाओगे। सेल पैडिंग दैट मींस व्हाट, आपने देखा है कि आप जो भी डेटा डालोगे वो टेबल फॉर्मेट में होगा, राइट। तो एक सिंगल वहां पे आपको बॉक्स मिलेगा, राइट। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। अभी सेल पैडिंग दैट मींस व्हाट, जो भी कंटेंट आप डालोगे दैट मींस बीच में कंटेंट होगा, कंटेंट डालोगे तो कंटेंट के चारों साइड में जो भी गैप मिलेगी आपको, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, राइट, जो भी गैप मिलेगी उसको बोलेंगे हम सेल पैडिंग। अंडरस्टूड। सी डिफाइन द एम्प्टी स्पेस एरिया
define the empty space around the cell content, right? जो भी आपका सेल का कंटेंट है उसके चारों साइड में जो गैप मिलेगी उसको बोलेंगे हम सेल पैडिंग। अंडरस्टूड? क्लियर कॉन्सेप्ट, राइट? सेकंड वन इज सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग दैट मींस व्हाट? वो भी सेल स्पेसिंग हमारा जो भी कंटेंट है वो टेबल के अंदर ही होगा, राइट? अभी सेल स्पेसिंग दैट मींस व्हाट? सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, राइट? जो भी सेल है वो दोनों सेलों के बीच में जो भी गैप मिलता है, जो स्पेस मिलती है उसको बोलते हैं हम सेल स्पेसिंग। सी डिफाइन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन सेल, राइट? जो भी दो सेल है वो दो सेल के बीच में जो भी गैप मिलता है उसको बोलते हैं हम सेल स्पेसिंग। अंडरस्टूड? क्लियर कॉन्सेप्ट? व्हाट इज सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग? एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, राइट? नेक्स्ट इज सी टेबल विद डिफरेंट सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। यहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जीरो पिक्सल दैट मींस गैप बहुत कम है, उसके बाद 1 पिक्सल करोगे तो कंटेंट है उसके चारों साइड पे देखो थोड़ी थोड़ी स्पेस है। 5 पिक्सल आपका कंटेंट बीच में देखो चारों साइड पे गैप है, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेल पैडिंग। सी 10 पिक्सल कंटेंट है, कंटेंट के चारों साइड पे देखिए ध्यान से, राइट? तो वो जो भी गैप है चारों साइड पे उसको बोलते हैं हम सेल पैडिंग। अंडरस्टूड? उसके बाद है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग दैट मींस व्हाट? ये पूरा हमारा टेबल है, राइट? उसके बाद जो भी हमारा कंटेंट है वो दोनों सेल, ये पूरा मेरा सेल, ये दूसरा सेल, उसके बीचों में जो गैप मिलते हैं 0 पिक्सल दैट मींस कोई भी वहां पे हमने सेल स्पेसिंग नहीं दी है। उसके बाद 1 पिक्सल, तो देखिए यहाँ ये साइज और ये साइज में थोड़ा चेंजेस है। उसके बाद 5 सी कंटेंट और गैप, सेल के बीचों में गैप। उसके बाद 10 कंटेंट और उसके बाद गैप। अंडरस्टूड? व्हाट इज सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, राइट? क्लियर? नेक्स्ट इज विड्थ एट्रीब्यूट। आप टेबल को अपने हिसाब से विड्थ भी दे सकते हो। द विड्थ एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेबल। The value is given either pixel or percentage, right? Most MCQ के अंदर आ सकते हैं। आप width को भी पिक्सल और परसेंटेज दोनों में दे सकते हो। यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल टेबल बॉर्डर दिया है, उसके बाद width, राइट? पिक्सल में दिया है या परसेंटेज में भी लिख सकते हो। सी मैंने यहाँ पे और करके लिखा है width इक्वल टू परसेंटेज के अंदर 50%, राइट? अंडरस्टूड? तो पिक्सल में भी दे सकते हो और परसेंटेज में भी आप विड्थ को मेंशन कर सकते हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज अलाइन एट्रीब्यूट। सी अलाइन एट्रीब्यूट है जो हम बेसिकली यूज करते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई एंड करेक्ट, राइट? अंडरस्टूड? ये बेसिक है हमारे चारों। लेफ्ट कंटेंट हमारा लेफ्ट साइड से आएगा, राइट साइड से कंटेंट आएगा, सेंटर के आपका जो भी पेज है, पेज के अंदर सेंटर में आपका कंटेंट डिस्प्ले होगा। जस्टिफाई वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा सेल के हिसाब से। और लास्ट है कैरेक्टर, जो भी हमारा डेसिमल नंबर हो, न्यूमेरिक हो, उसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो अपने हिसाब से, तो कैरेक्टर CAR कैर लिख के भी आप अलाइन कर सकते हो अपने हिसाब से नंबर। अंडरस्टूड? राइट? तो ये सारे अलाइनमेंट है जो आप टेबल के अंदर यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज टेबल रो। The TR tag is used to display a row in a table. Here the full form of TR tag is table row. Most time पे आपसे तो पहले ही मैंने बोल दिया, आपको टेबल रो क्रिएट करना हो तो TR tag का यूज करना पड़ेगा, राइट? तभी आप टेबल रो क्रिएट कर पाओगे। अंडरस्टूड? It can carry the 3 attributes, right? 3 एट्रीब्यूट कैरी करता है वो। फर्स्ट वन इज अलाइन, जो अलाइन हम पीछे देखा वही अलाइनमेंट है यहाँ पे भी। सेकंड वन इज बीजी कलर, जो हमने लास्ट पढ़ लिया वही बीजी कलर है। और वी अलाइन, राइट? ये है वर्टिकल अलाइन, राइट? ये तीनों एट्रीब्यूट बहुत इजी है आपका यूज। आप टेबल रो के अंदर आप उसे यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? First one is align attribute C. Specify the position of the content of all the cell in the row. Right? For example, align bracket के अंदर, align डबल कोट के अंदर जो भी आपका अलाइनमेंट है वो लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई क्या है, राइट?
जो भी कंटेंट है वो टेबल के अंदर आसानी से सेट हो जाएगा। टैप टॉप करोगे तो टॉप में, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में, राइट करोगे तो राइट में, सेंटर में करोगे तो सेंटर। अंडरस्टूड? क्लियर? देन बीजी कलर, जो भी आपका कंटेंट हो सेल के अंदर, राइट, उसको भी आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हो, इंडिविजुअली रो को, इंडिविजुअली कॉलम को। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? राइट, द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू पेंट बैकग्राउंड ऑफ द टेबल, राइट, जो भी टेबल हो, टेबल का बैकग्राउंड करना हो, उसको आप पेंट करने के लिए बीजी कलर का यूज कर सकते हो, राइट। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स इज आइदर कलर नेम और 6 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड, राइट। मैंने पहले बोल दिया था 6 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड या राइट 6 या 16 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड और कलर नेम दोनों का यूज कर सकते हो आप अपने कलर को डिस्प्ले करने के लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज सी सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे बीजी कलर के लिए, राइट। ये प्रोग्राम मैंने थोड़ा कट आउट किया है, शॉर्ट किया है, टेक्स्ट बुक के अंदर है, राइट। मैंने सिर्फ एक ही डेटा को डिस्प्ले किया है, टेक्स्ट बुक के अंदर 3 और 4 है। टेक्स्ट बुक का ये एग्जांपल है, एग्जांपल आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर। मैंने सिर्फ इसको कट आउट किया है, शॉर्ट किया है, राइट, आपको इजीली पता चले इसलिए, राइट। क्या किया है? फर्स्ट वन इज HTML टैग इज ओवर, देन बॉडी टैग इज ओवर। बॉडी टैग के बाद उन लोगों ने टेबल बॉर्डर, दैट मींस टेबल क्रिएट करना है तो टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा, टेबल बॉर्डर 1, राइट। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर की साइज दे दिए उन लोगों ने 1। उसके बाद टीआर मींस टेबल रो क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर टीएच मींस टेबल हेडिंग, तो जो हेडिंग है नेम ऑफ प्लेयर, पॉइंट्स अर्न, सी नेम ऑफ टेबल, दैट मींस फर्स्ट हेडिंग आ गया। उसके बाद टीएच पॉइंट्स अर्न, राइट। तो फर्स्ट रो इज कंप्लीटेड। सेकंड रो क्रिएट करना हो तो फिर से टीआर टैग का यूज करना पड़ेगा, राइट। अभी जो हमारे 3 एट्रीब्यूट जो टेबल रो कैरी करता है, फर्स्ट वन इज कौन सा? अलाइन, सेकंड वन इज बीजी कलर एंड थर्ड वन इज वी अलाइन, राइट। सो टीआर टैग के अंदर बीजी कलर इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर लाइट ग्रीन। तो जो भी टेबल रो है सेकंड, वो कौन से कलर में है? कि लाइट ग्रीन कलर में। सी कलर चेंजेस हो चुके हैं। अगर ना दिखे तो टेक्स्ट बुक ओपन करके एग्जांपल का आउटपुट टेक्स्ट बुक में देखना। अंडरस्टूड, राइट। और उसके बाद टीडी, दैट मींस टेबल का भी जो टेबल के अंदर आप जो कंटेंट डालना चाहते हो वो कंटेंट। तो टीडी फर्स्ट इज दिशा एंड सेकंड वन इज टीडी में जो भी उसने ऑन किया है 110, राइट। और टीआर टैग ओवर, टेबल टैग ओवर, बॉडी टैग ओवर, एचटीएमएल टैग ओवर एंड सी द आउटपुट। सिंपल एग्जांपल है, आपको प्रैक्टिस करना है, लैपटॉप पीसी हो तो प्रैक्टिस करना है और नोट पे भी राइट डाउन करना है सारे प्रोग्राम जितने बताए हुए। अंडरस्टूड? क्लियर? एंड लास्ट वन इज वी अलाइन एट्रीब्यूट, राइट। द वी अलाइन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ ईच सेल इन अ रो। वर्टिकल अलाइनमेंट मींस स्ट्रेट लाइन, राइट। The general form of an V align is follow the V align is equal to position, जो भी पोजीशन हो वो, राइट। कौन कौन से पोजीशन है? टॉप, बॉटम, मिडल एंड बेस, राइट। ये सारी वैल्यू को आप पोजीशन को आप सेट कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। वी अलाइन कैन शो द 4 possible value as show below, right। तो 4 पॉसिबल वैल्यू कौन सी है? टॉप, मिडल, बॉटम एंड बेस में, राइट। नेक्स्ट इज सी द एग्जांपल ओवर हियर। ये भी एग्जांपल मैंने कट आउट किया है, सिंपल एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक का है, राइट। टेक्स्ट बुक में मंडे टू सैटरडे तक है, राइट। मैंने सिर्फ मंडे टू थर्सडे तक रखा हुआ है, आपको एग्जांपल समझ में आए इसलिए, राइट। टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिएगा, टेक्स्ट बुक के अंदर है, सिर्फ मैंने यहाँ से फ्राइडे सैटरडे निकाल दिया, यहाँ से फ्राइडे सैटरडे की वैल्यू निकाली। अंडरस्टूड? सेम प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है, ये भी आप लिखोगे कोड नोटबुक के अंदर और रन करोगे तो रन होगा, राइट। क्या किया है? HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग इज ओवर, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग इज ओवर। देन कमेंट का यूज किया है, दैट मींस जो भी कोड हो वो कोड को डिवाइड करने के लिए कमेंट का यूज होता है।
ये फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैंने कमेंट का यूज किया है। टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी टेक्स्ट बुक के प्रोग्राम है उसमें कमेंट है। कमेंट का यूज क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। कमेंट का यूज क्या है, ये कमेंट ये प्रोग्राम में डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। जब भी आप वेब पेज पे रन करोगे आपका प्रोग्राम, तभी ये कमेंट डिस्प्ले नहीं होगा। बट कमेंट का जनरली यूज क्या है, जो भी हमारा कोड हो वो कोड को आप डिवाइड करना चाहते हो, राइट, तभी आप कमेंट का यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड। यहाँ पे जो सी एचटीएमएल टैग बॉडी टैग, राइट, उसके बाद कमेंट, कोड को डिवाइड किया, उसके बाद टेबल टैग, टेबल बॉर्डर 2, राइट, मींस टेबल बॉर्डर 2 दे दिया है ऑलरेडी। जो भी टेबल की बॉर्डर है वो 2 पिक्सल में क्रिएट होके आएगी। उसके बाद tr मींस टेबल रो और th मींस टेबल हेडिंग, जितने भी है वो सारे हेडिंग है। अंडरस्टूड। फर्स्ट वन /th ओवर, दैट मींस एम्प्टी है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, एम्प्टी हेडिंग है, उसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक आया है, राइट। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वो सारे th टैग के अंदर आ गए हैं, राइट, टेबल हेडिंग। उसके बाद tr टैग ओवर कमेंट, फिर से tr अलाइन मिडल, राइट, दैट मींस जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट कहां पे आएगा, टेबल के अंदर बीच में, मिडल, राइट। दैट मींस मेरा जो फर्स्ट सेल है वो फर्स्ट सेल के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट सेल के बीच में आएगा। अंडरस्टूड। tr अलाइन मिडल, th 11 to 12 हेडिंग है, राइट। उसके बाद td मींस टेबल कंटेंट, जो भी एंटिटी है हमारी वो, राइट। मैथ्स, दैट मींस मंडे के अंदर मैथ्स आएगा, ट्यूसडे के अंदर साइंस आएगा, वेडनेसडे के अंदर गुजराती और थर्सडे मैथ्स। अंडरस्टूड। सिंपल प्रोग्राम है, ध्यान से देखना और राइट डाउन करना वो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की भी प्रैक्टिस करना। अंडरस्टूड। उसके बाद tr टैग ओवर, टेबल टैग इज ओवर, बॉडी टैग ओवर एंड html टैग ओवर। सी द आउटपुट ओवर हियर। सी हमने कितने लिया है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे मैंने नहीं लिया है। आप अगर उसका यूज करना चाहते हो तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पे, th फ्राइडे, th सैटरडे एंड th संडे, राइट। सेम चीज यहाँ पे td और वैल्यू, td वैल्यू। अंडरस्टूड। सिर्फ इतना ही करना है, तो आप फ्राइडे, सैटरडे और संडे का भी यूज कर सकते हैं। पर मैंने कितना यूज किया है, मंडे टू थर्सडे, सी, राइट। ये जितने भी हैं वो हेडिंग है, वो th टैग का यूज किया है, सी हेडिंग, और ये कंटेंट है उसका यूज कौन सा टैग में किया हुआ है, td। अंडरस्टूड, राइट। सो स्टूडेंट, होप you are understood all the topics, right?